हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम आपके लिए वर्कशीट नंबर 58 लेके आए हैं, आपकी क्लास 10th की साइंस की। डेट आज की आपकी है 20 नवंबर 2020 और ये वर्कशीट आपकी चैप्टर नंबर लेसन नंबर 10 की चल रही है, जो है आपका लाइट एज पर एनसीईआरटी। अब तक इस चैप्टर के अंदर हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। हमने मिरर के बारे में पढ़ा, हमने द इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर्स पढ़ा, उसके बाद हमने मिरर फार्मूला पढ़ा, मैग्नीफिकेशन पढ़ा, रे डायग्राम्स पढ़े हमने मिरर से किस तरीके से जो है इमेजेस फॉर्मेशन होती है एट द डिफरेंट पोजीशंस। नाउ हमारा अब एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो है हमारा स्फेरिकल लेंस। जैसे आपने स्फेरिकल मिरर्स पढ़े हैं, ऐसे ही ये हमारी लेंस है। और क्या है ये लेंस? लेंसेज होती हैं अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय द टू सरफेसेस। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम टू सरफेसेस से बाउंड होता है, ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर कर्व्ड। इसके अंदर भी हमारी टू टाइप ऑफ लेंसेज हैं। एक है हमारी कॉन्वेक्स लेंस, अनदर वन इज कॉनकेव लेंस। अब इसमें डिफरेंस क्या है? जो हमारी कॉन्वेक्स लेंस होती है, इट्स थिकर फ्रॉम द थिन फ्रॉम द कॉर्नर। कॉर्नर से थिन है यानी पतली है, तो ये इसके दो कॉर्नर्स हैं और दोनों कोने से ये पतली है। थिक एट द सेंटर, ये सेंटर पॉइंट है, देखो सेंटर से ये क्या है, थिक है। ये कन्वर्जिंग लेंस है, डेट मीन्स इससे पास होने वाली जितनी भी रेज होंगी वो सारी क्या करेंगी, कन्वर्ज करेंगी एक पॉइंट पे। कॉनकेव लेंस, थिक एट द कॉर्नर, कॉर्नर से थिक होती है, दोनों कोने उसके चौड़े हैं। थिन एट द सेंटर, बीच में से पतली हो गई है, थिन एट द सेंटर। ये डाइवर्जिंग लेंथ है। डाइवर्जिंग यानी जो रेज यहाँ से आके पास करेंगे वो ये क्या करेंगी, डाइवर्ज कर जाएंगी, वो डाइवर्ज कर जाएंगी। ठीक है, तो इसे हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। आगे इसके अंदर द रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज। ठीक है, जो रूल्स हमने मिरर के अंदर पढ़े थे, सेम उसी तरीके से रूल हैं कि रेज जो है पास करेंगी फ्रॉम द डिफरेंट पोजीशन, तो वो कहाँ पे जाके कॉन्वेक्स है तो कैसे कन्वर्ज करेंगे, और कॉनकेव है तो कहाँ पे जाके वो डाइवर्ज करेंगी। द रे of a light parallel to the principal axis of the convex lens always pass through the focus। अगर ये, क्योंकि आपको पता है ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, यहाँ से अगर रे पास करेगी तो वो क्या करेगी, अगले फोकस से होकर पास थ्रू करेगी। लेंस के आपके दो फोकस होते हैं, एक फोकस इस तरफ होता है, एक फोकस इस तरफ होता है। जैसे एक फोकस यहाँ है, इसका दूसरा फोकस यहाँ होगा, जैसे हम F2 बोलेंगे। ठीक है, तो आपकी जो है कॉनकेव लेंस अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। आप देख रहे हैं ये पैरेलल जा रही है टू द प्रिंसिपल एक्सिस और ये बाद में क्या कर गई, डाइवर्ज कर गई। ठीक है, और अगर हम इसे इमेजिनरी पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो ये पीछे फोकस पे से होकर पास थ्रू करेगी। और यहाँ पे कॉन्वेक्स पे अगर ये पैरेलल जाती है तो वो कन्वर्ज कर जाती है पास थ्रू द फोकस ऑफ द, यानी ये हमारा F2 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पहला रूल है। दूसरा क्या है, अगर ये हमारी ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेगी, लेंस का मिरर के अंदर आपने क्या पढ़ा था, पोल पढ़ा था। अगर ये हमारी लाइट रे पास करती है थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आइदर लेंस, आइदर यानी दोनों में से कोई भी लेंस हो, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो, विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। वो बिना किसी डेविएशन के, यानी ना तो वो कन्वर्ज करेगी ना वो डाइवर्ज करेगी, वो स्ट्रेट पास थ्रू हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं ये पूरी इस तरह से स्ट्रेट निकल गई है, यहाँ से भी जब ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो पूरी स्ट्रेट पास थ्रू हो गई है। ठीक है, तो ये रूल्स हैं फॉर द इमेज फॉर्मेशन। और आपको पता है इमेज कहाँ पे फॉर्म करती है, जहाँ पे हमारी जो लाइट रेज हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे से, वहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म करती है। इसके अंदर यहाँ पे इमेजेस दिखा रखी हैं कॉन्वेक्स लेंस से किस तरीके से फॉर्म हो रही हैं, डिफरेंट पोजीशंस इन्होंने दिखाया हुआ है। ये देखिए आप, फर्स्ट डायग्राम दिखाया है जिसके अंदर ये हमारा कॉन्वेक्स के लिए है। ठीक है, पहले कॉन्वेक्स के लिए ये फर्स्ट डायग्राम दिखाया हुआ है जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है एट द इन्फिनिटी। ये देखिए पहला ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पर है। ठीक है, अब इन्फिनिटी से जब रेज पास थ्रू करेंगी तो क्या करेंगी, जितनी भी सारी रेज हैं वो पैरेलल हैं टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सारी लेंस के थ्रू जब पास करेंगी तो सारी कहाँ पे आके कन्वर्ज होंगी, टू द फोकस पर। तो यानी, और ये कैसा है, ये फोकस नंबर 2 है। पहला फोकस कहाँ होता है, यहाँ, ये रहा,
ये F1 है, ठीक है, ये इसका C सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप क्या करेंगे, या हम इसे 2F भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम इसे 2F भी लिख सकते हैं क्योंकि फोकल लेंथ का डबल होता है। अब कैसा साइज़ है इमेज का, बहुत ही छोटा डिमिनिश है, और जो इमेज लेंस के इस तरफ बन रही हैं, ठीक है, ये होंगी रियल इमेजेस होंगी, ठीक है। कैसी इमेज फॉर्म होगी यहाँ पे, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी। आप जस्ट इसको ये समझिए कि आपने जो कॉनकेव मिरर पढ़ा था, ठीक है, जो पोजीशन आपने कॉनकेव मिरर की पढ़ी थी, सेम वही जैसे डायग्राम्स आप कॉन्वेक्स लेंस के लिए पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इससे आपको आसानी रहेगी थोड़ा याद रखने में। अब आप यहाँ पे पोजीशंस देख सकते हैं और डायग्राम को कोरिलेट कर सकते हैं। सेकेंड डायग्राम है हमारा, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड 2F1। 2F1 पोजीशन क्या है हमारी, ये ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है हमारा, ये रहा। तो इमेज आपकी दो रेज इसके अंदर से पास कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता है हम रे डायग्राम बनाते हुए टू रेज को कंसिडर करते हैं। एक रेज हमारी पैरेलल चल रही टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, वो फोकस से पास हो जाएगी, ये रहा आपका फोकस, इससे पास हो गई। दूसरी आपकी ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, सीधी चले जाएगी, तो ये कहाँ पे आके इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, ये कर रही हैं बिटवीन 2F2 एंड F2। तो जो इमेज फॉर्म होगी वो डिमिनिश होगी, छोटे साइज़ की होगी, और यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। आप देख रहे हैं बिल्कुल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुई है। थर्ड पोजीशन है आपकी एट 2F1, ठीक है। यहाँ पे हो रहा है, दो फोकस होते हैं, बार बार ध्यान रखिए, मैं आपको बता रही हूँ कॉनकेव लेंस में दो फोकस हैं, एक मिरर, एक लेंस के इस तरफ, एक लेंस के दूसरी तरफ। तो जब हम लेंस को लगाते हैं अपनी आँख के आगे तो हमें ऑब्जेक्ट आगे का ही दिखाई देगा ना, तो यानी स्क्रीन उसके लिए क्या है, आगे, ठीक है। तो इसलिए ये इमेज रियल फॉर्म हो रही है यहाँ पे। अब दो रेज हमने पास करी, एक हमारी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो फोकस से पास थ्रू करेगी, और दूसरी हमारी ऑप्टिकल सेंटर से, और वो यहाँ पे आके इंटरसेक्ट करें। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ फॉर्म हुआ है इसके अंदर, एट 2F2, और सेम साइज का फॉर्म होगा, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। फिर है हमारा बिटवीन 2F1, ये रहा आपका इमेज है यहाँ पे 2F1 और F के बीच में आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इन तो यहाँ पे आपकी दो रेज करी और वो जाके इंटरसेक्ट कहाँ कर रही हैं, यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी बियॉन्ड 2F, ठीक है, बियॉन्ड 2F वो जाकर इंटरसेक्ट कर रही हैं, बियॉन्ड 2F2। तो इमेज आपकी फॉर्म हुई है एनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर है आपकी, जब आपका ऑब्जेक्ट रखा है ऑन F1 पोजीशन, तो इमेज कहाँ जाके फॉर्म हुई है आपकी, इन्फिनिटी पे। आप देख रहे हैं कहीं मिल नहीं रही है, इन्फिनिटी पे जाके कहीं पे इंटरसेक्ट करेगी, वहीं जाके इमेज फॉर्म होगी, डेट इज़ हाईली एनलार्ज्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर है आपका ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड द ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल आपका ये रहा छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे। तो कहाँ पे फॉर्म हो रही है इमेज, पीछे जाके तो लाइन इंटरसेक्ट कर नहीं रही है, हम इनको इमेजनरी पीछे मिला रहे हैं। तो देखिए आपका ऑब्जेक्ट यहाँ फॉर्म हो रहा है इन फ्रंट ऑफ द लेंस, यानी लेंस के फ्रंट में फॉर्म हो रहा है। कैसी इमेज फॉर्म हो रही है यहाँ पे, एनलार्ज्ड इमेज फॉर्म हो रही है। और जब इधर की तरफ इमेज फॉर्म होगी तो वो आपकी इसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है, ठीक है। ये आपके 6 डायग्राम्स हो गए ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। इसके बाद आपके ये 2 डायग्राम हैं इमेजेस बाय द कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव में भी यही है, जब आपकी रेज जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चलेंगी तो वो डाइवर्ज हो जाएंगी, दोनों तरफ से ये डाइवर्ज हो गई। जब हमने इनको इमेजिनरी मिलाया तो ये जाके कहाँ पे मिली हैं, फोकस पर, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपकी ये ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा था तो रेज पैरेलल आई। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा है इन बिटवीन द इन्फिनिटी एंड द ऑप्टिकल सेंटर, आपकी एक रे पैरेलल जाएगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक रे आपकी ऑप्टिकल सेंटर से पास थ्रू होगी, ये यहाँ से डाइवर्ज कर जाएगी, और हम देखेंगे ये जाके कहाँ मिलेगी, ये यहाँ मिल रही है बिटवीन F एंड ऑप्टिकल सेंटर। और कैसी इमेज फॉर्म हो रही है, इस डिमिनिश, यहाँ पे फॉर्म हुई थी यहाँ पे हाईली डिमिनिश, और यहाँ पे फॉर्म होगी इस डिमिनिश, यानी थोड़ी छोटी। और इमेजेस कैसी हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द मिरर लेंस फॉर्म हो रही हैं। इसके अंदर बेटा ये फॉर्मूला है, जैसे आपने मिरर के अंदर फॉर्मूला पढ़ा था मिरर फॉर्मूला, ऐसे ही लेंस के लिए फॉर्मूला है लेंस फॉर्मूला। इट इज़ द रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डेट इज़ u, इमेज डिस्टेंस डेट इज़ v, एंड द फोकल लेंथ f। फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल टू
1/v माइनस 1/u। ठीक है, आप यही ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे जब आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था इस 1/v प्लस 1/u था, बट यहाँ पे 1/v माइनस 1/u है। अब पावर की डेफिनेशन पूछने में आ जाती है कई बार। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पावर? द डिग्री ऑफ द कन्वर्जेंस और द डाइवर्जेंस ऑफ द लाइट रेज, यानी लेंस जो है चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो, उन लेंसेज की जिस डिग्री से वो रे ऑफ द लाइट को कन्वर्ज करती हैं या डाइवर्ज करती हैं इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ इट्स पावर, उसको हम उस लेंस की पावर से एक्सप्रेस करते हैं। द पावर ऑफ द लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। किसी भी लेंस की जो पावर होती है वो उसकी फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होती है। इट रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर P एंड इट्स द पावर ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ F इज गिवन बाय SI यूनिट ऑफ द पावर इज डायोप्टर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि पावर की SI यूनिट क्या होती है? डायोप्टर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज, हमने बोला रेसिप्रोकल है ये, इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, दैट मीन्स P इज इक्वल टू 1/f इन मीटर्स। ये भी याद रखना है, मीटर्स में है तो ये 1/f है। अगर आपको पावर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी है तो यू हैव टू चेंज सेंटीमीटर इनटू द मीटर्स। इसके बाद आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पे आपको जो है क्या दिया है? ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी है, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। बात हो रही है यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस की, ऑफ फोकल लेंथ 10, फोकल लेंथ 10 है। आपको मिरर में भी बताया गया था कि कॉन्वेक्स के लिए जो फोकल लेंथ होती है वी हैव टू टेक इट इन पॉजिटिव। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, और यू कितना दिया है आपको इसके अंदर? 30 दे दिया। ठीक है, और किसका यू कहाँ रखा है? इन फ्रंट ऑफ द लेंस रखा है, तो यू आपको पता है जब सामने रखा होता है ये नेगेटिव में लेते हैं हम यू को, डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और आपको फोकल लेंथ दे दी है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। आपको ये चीज़ें इसकी पता करनी है। ठीक है, तो आपको जब इमेज की पोजीशन, साइज और नेचर पता करना है तो यानी आपको क्या निकालना है इसके अंदर? आपको V निकालना है जो आपके इसके अंदर मांगा हुआ है। तो देखते हैं हम इसको V कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए इसके अंदर हम निकालेंगे, लेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे आपका, जो है आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो ये हमने 1/v हमें निकालना है, तो 1/v को तो यहाँ छोड़ दिया, 1/u को हम यहाँ ले जाएंगे, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा 1/f प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/v। वैल्यूज़ पुट कर दी, f हमें दी थी 10 सेंटीमीटर और u हमें दिया था माइनस 30 सेंटीमीटर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा एलसीएम आ गया 30 और इसको सॉल्व करने से आ गया हमारा 2/30। तो अगर v की वैल्यू निकालेंगे तो v हमारा कितना हो गया? v हो गया 30/2। तो इससे हमारा जो है v की वैल्यू क्या आ गई? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें मैग्नीफिकेशन निकालना है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? इसके अंदर आपने लेंस के अंदर पढ़ा था m इज इक्वल टू माइनस v/u, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं होता, यहाँ पे v/u होता है। तो ये तो हमारी इमेज का डिस्टेंस निकल गया। ठीक है, अब मैग्नीफिकेशन से हमें उसके नेचर का पता चलेगा। तो ये हमने लिखा 15/30, 15/30 इज इक्वल टू माइनस 1/2 यानी आपका मैग्नीफिकेशन आ गया -0.5। ठीक है, तो माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है आपका कि आपकी इमेज कैसी बनी है? इमेज बनी है आपकी इन्वर्टेड। ठीक है, और 0.5 इंडिकेट कर रहा है कि साइज़ क्या है उसका? साइज़ उसका M1 से भी छोटा है, डैट मीन्स स्मॉलर देन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा है। साइज़ जो है हम लिख सकते हैं साथ में कि साइज़ जो है इमेज का क्या होगा? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, देन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और नेगेटिव साइन हम बता ही चुके हैं कि इमेज आपकी कहाँ बन रही है? इमेज आपकी जो है बन रही है इन नेगेटिव, उसमें इमेज बन रही है आपकी, दैट मीन्स देखिए ये आपका क्या है? मैग्नीफिकेशन, यानी आपकी इमेज जो है हमें जो है
इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट दिया था, तो आपका मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है आपका HI यानी हाइट ऑफ एन इमेज अपॉन हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो H1 निकालना है हमें, हाइट ऑफ एन इमेज निकालनी है, तो M इंटू हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। M हमारा 0.5 निकल चुका है और हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो यानी हमारे इमेज हाइट ऑफ एन इमेज निकल आया है -2.5 सेंटीमीटर। ये इंडिकेट कर रहा है आपका कि आपकी जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड एंड रियल, ठीक है। दूसरा, साइज इसका क्या होगा, स्मॉलर देन एन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन एन ऑब्जेक्ट, और इसकी पोजीशन कहाँ होगी, इट्स बिटवीन 2F, मतलब 2F2 एंड F2, मतलब F2 और 2F2 के बीच में होगी, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल हो। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, अ थिन कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म अ रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज एंड वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज। यानी आपकी एक कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस कौन सी है आपकी, यानी कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो है रियल और मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म कर रही है और एक वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म कर रही है। तो हमें बताना है कि पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होगी इन दोनों केसेस के अंदर। तो जैसे कि हम ऊपर की टेबल देख पा रहे हैं, तो आपकी रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज जो बन रही है कॉन्वेक्स से, यानी रियल भी होनी चाहिए और एनलार्ज भी होनी चाहिए, वो है आपकी ये रही कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट F1, ठीक है। आप देखें आपकी रियल और एनलार्ज इमेज मतलब बन रही है जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, F1 पे रखिए, तब आपकी रियल, इन्वर्टेड और हाईली एनलार्ज इमेज फॉर्म हो रही है। और इसी के लिए आपको रे डायग्राम भी बनाना है, तो रे डायग्राम आप यहाँ से ऊपर से अपना देख के बना सकते हो। आपको ये वाला रे डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा उसके लिए। सेकेंड है आपका कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, ठीक है। रियल और के लिए आपकी दो पोजीशन हो जाएंगी, एक पोजीशन आपकी ये वाली हो जाएगी रियल एंड मैग्नीफाइड के लिए, और एक पोजीशन आपकी ये वाली हो जाएगी रियल एंड मैग्नीफाइड के लिए। ये आपको दो डायग्राम रियल एंड मैग्नीफाइड के लिए बनाने हैं। उसके बाद आपका आ जाता है वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म हो रही है कन्वर्जिंग से, तो आप ये देखेंगे आपकी वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है यहाँ पर। डेट मीन्स आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, बिटवीन F1 एंड O, ठीक है। तो देखो एनलार्ज यानी मैग्नीफाइड इमेज ही फॉर्म हो रही है, तो उसके लिए आपको कौन सा डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके लिए आपको ड्रॉ करना है ये वाला डायग्राम, ठीक है। तो इससे आपके क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाएगा इसका। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी, ये लेंस के बारे में है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको आराम से समझनी है और कोशिश करनी है कि आप बहुत अच्छे से रे डायग्राम्स बना पाएँ और इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर पाएँ। थैंक यू।